जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो 2024 का जजमेंट है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 32 मृत्युकालिक कथन के महत्व के बारे में कुछ गाइडलाइन दिए। जैसा कि आप जानते हो, धारा 32 साक्ष्य अधिनियम की यह अब निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मृत्यु के कारणों के बारे में या उन शंकाओं के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में अगर कोई कथन करता है जिससे उसकी मृत्यु हुई है, तो वह मृत्युकालिक कथन के तौर पे धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत होगी। और इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे अपने मृत्यु की प्रत्यशंका हो, यह जानकारी हो कि वह मरने वाला है, तो वह कथन मृत्युकालिक कथन होगा। यह केस राजेंद्र सन ऑफ रामदास कोहले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाद में मृत्युकालिक कथन को सुसंगत करने के लिए, उसे साक्ष्य में ग्राह्य करने के लिए कुछ गाइडलाइन दिए। जबकि ऑलरेडी आप जानते हो कि खुशहाल राव के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युकालिक कथन को साक्ष्य में हम किस स्तर पर स्वीकार करेंगे, इसके संबंध में निर्णय दिया है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि मृत्युकालिक कथन एक सारवान साक्ष्य होगा और यह आवश्यक नहीं है कि अन्य साक्ष्यों से उसकी संपुष्टि कराई जाए, क्योंकि मृत्युकालिक कथन अगर विश्वसनीय है, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह लग रहा है कि जो मृत्युकालिक कथन करने वाला है उसे किसी बहकावे में नहीं लाया गया था या किसी तथ्य के भ्रम में उसने कोई कथन न किया हो, तो वह सारवान साक्ष्य होगा, सस्टेनेबल एविडेंस होगा। और इसके आधार पर उसे अभियुक्त को जिसने के संबंध में मृत्युकालिक कथन किया है उसके संबंध में यह सारवान साक्ष्य होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह देखा जाएगा कि वह तथ्य और परिस्थितियों पर डिपेंड कर रहा है, क्या उसकी मानसिक दशा क्या थी मृत्युकालिक कथन करते समय, और किसी भय में या किसी भुलावे में आकर तो यह मृत्युकालिक कथन नहीं कर रहा है। इन सब परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह अब निर्धारित करने का प्रयास किया कि मृत्युकालिक कथन एक सारवान साक्ष्य तो है, लेकिन अगर तथ्यों और परिस्थितियों से यह लग रहा है कि किसी अन्य साक्ष्यों की संपुष्टि कराना आवश्यक है, तो उस दशा में कराया जा सकता है। लेकिन यह सर्वमान्य नियम नहीं है कि हर मामलों में किसी अन्य साक्ष्यों से उसकी संपुष्टि कराई जाए। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युकालिक कथन के महत्व को स्पष्ट करते हुए यह अब निर्धारित किया कि मृत्युकालिक कथन एक सारवान साक्ष्य है और तथ्य और परिस्थितियों के अंतर्गत रहते हुए मात्र मृत्युकालिक कथन के आधार पर जो एक्यूज है उसे दंडित किया जा सकता है, अन्य साक्ष्यों की संपुष्टि कराना आवश्यक नहीं है। धन्यवाद।